हाँ जी बेटा, डाउट बताना कौन सा है? 6 डाउट है और 6 8 9 का थर्ड 15 और बेटा कोई डाउट? अच्छा, ऐसा कौन कौन सा जिन्होंने नहीं की वाली एक्सरसाइज? क्यों बेटा? चलो 6 क्वेश्चन देखना बेटा, काफी इजी हो जाएगा। पढ़ो बेटा, क्या है? अरे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री बताया तो था। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन से? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1। आंसर डायरेक्ट आंसर लिखना है। फोर्थ, इवन नंबर कितने होते हैं बेटा डाइस में? 2 4 6 3 आगे 3/6 1/2 आंसर। सेकंड पार्ट, नॉट एन इवन नंबर, इवन नंबर ना होने की चांसेस 3/6 1/2। लास्ट पार्ट, विल बी एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने होंगे? 3/6 1/2। इजी था ये तो। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कल बताए थे बेटा, जिनका सम 1 होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे एक इवेंट ए है, एक बी है और कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो सम कितना होगा? 1। बस सीधा डायरेक्ट आंसर लिखना, कुछ भी नहीं है। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी डाउट है। 6 का सेकंड पार्ट डाउट है नहीं है। 8 किसका डाउट है? आपका डाउट है? सुनो बेटा ध्यान से। महेश एंड जॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन विल लूज द गेम। जॉन हार रहा है, मैं डैश लिख रहा हूं इसके ऊपर भी हारने की चांसेस। इसके हारने की चांसेस क्या दिए हुए हैं? 0.54। जॉन के हारने के चांसेस 0.4 है। राजेश के जीतने के चांसेस क्या होंगे? नहीं 5-4 ही होंगे। मेरे को ये बताओ, जॉन हार रहा है, इसका मीनिंग क्या है? राजेश जीत रहा है। जॉन हार रहा है तो राजेश जीतेगा ना बेटा। तो राजेश के जीतने के चांसेस तो सेम ही आएंगे 0.54। दो जने गेम खेल रहे हैं, आपके हारने के चांसेस 0.54 है, तो आपके साथ वाले के जीतने के चांसेस क्या होंगे? 0.54। जितने आपके हारने के चांसेस होते हैं दूसरे के जीतने के चांसेस। समझे? पक्का? पहले पार्ट का क्या पूछा? विनिंग ऑफ महेश, सेम आंसर। विनिंग ऑफ महेश है ना, मैं राजेश बोल रहा था। सेकंड पार्ट, विनिंग ऑफ जॉन, जॉन के जीतने के चांसेस, हारने के ये है, जीतने के 1 - 0.54 0.46 0.46। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे 8th के बाद 9th का थर्ड पार्ट, 9th का थर्ड पार्ट जहां एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल ऊपर बॉक्स बना हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताया था कल आपको। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में और 0 इक्वल। तो ये जो बॉक्स है यही इसका आंसर है। क्लियर? क्लियर? 15th क्वेश्चन, ये पढ़ो बेटा, क्या है? किसका डाउट है? 15 देखो बेटा, ट्राई किया था 15। चलो पढ़ो, क्या दिया हुआ है? जनवरी के मंथ का कैलेंडर दिया हुआ आपको, ठीक है? कौन सी डेट को क्या दिया है? क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूज ए वेडनेसडे। तो आपको एक डेट सेलेक्ट करनी है, वो वेडनेसडे हो, उसके चांसेस क्या हैं? जनवरी के मंथ में वेडनेसडे कितनी बार आ रहा है? 5 बार। कितने डेज में आ रहा है? 5 डेज में आ रहा है। 1 को 8 को 15 22 29 5 डेज है टोटल। तो 5/31। ठीक है बेटा? सेकंड पार्ट, फ्राइडे, हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी बेटा फ्राइडे आने की 5/31, सिंपल। थर्ड पार्ट, ट्यूसडे और सैटरडे। ट्यूसडे हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। सैटरडे 4 टाइम्स, टोटल 8/31। बिल्कुल इजी, इजी है बेटा। अब ध्यान से समझना, आपने मेरे को कल बताया था, अगर आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो
प्लीज सुन लो। अब सबके सुनने वाला है अभी। जितना आता था वो कर लिया, इजी था ये। अब सुन लो, 2 डाइस थ्रो करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी आउटकम्स? कितनी होगी ये बता सकते हो? 36 पता है सबको? आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को पता है ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सुनना काफी इंपॉर्टेंट है। 36 आउटकम कौन कौन सी? लेट अस से फर्स्ट डाइस पे मेरा 1 आ रहा है, 2 कलर के डाइस है, रेड और ब्लू। रेड डाइस पे मेरा 1 आ रहा है। अब ब्लू डाइस पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो लेट अस टेक फर्स्ट पे 1 आ रहा है, देन पहले वाले पे 1 ही आ रहा है, दूसरे वाले पे बेटा 2 देन 3 बनाना पड़ेगा सारा। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। बेटा 1 वाले 6 एलिमेंट्स आ गए, सेम 2 वाले 6 आ जाएंगे। 6 कितने एलिमेंट्स बन गए ये? 2 2 3 2 4 36 बन गए। 36 बन गए। एग्जाम्पल नंबर खोलो 8 और पढ़ो प्लीज, रीड करो क्वेश्चन। एग्जाम्पल 8 जल्दी रीड करो। मतलब लग रहा है कुछ? पहला पार्ट हुआ? यस सर। प्लीज सारे बच्चे चेक कर लो, पहला पार्ट हुआ? यस सर। क्या बोला पहले पार्ट में? दोनों डाइस में सेम नंबर आना चाहिए। बोथ डाइस आर द सेम नंबर। सेम नंबर कितने नंबर्स के ऊपर आ रहे हैं? चेक करो। 5 4 5 5 5 6 और लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 last one is 6 6 and the first part both dice having the same number 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? 6 फेवरेट आउटकम्स टोटल 36। तुम दोनों को क्या दिक्कत है भाई? हाँ क्या कर जा रहे हो? चपेड़े बहुत पड़ेंगे मैथ के लिए भाई। सेकंड बार रीड करो क्या है? फर्स्ट डाइस शोज 6। फर्स्ट डाइस पे 6 कौन से आउटकम है? लास्ट में लो, ठीक है? ये 6 आउटकम्स आ गए बेटा। फर्स्ट पे 6 आना, 6 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 6 by 36 क्लियर। थर्ड पार्ट टोटल ब्रैकेट में सम दिया हुआ है, तो सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 9। 9 सम का बनेगा बेटा, 9 सम का बनेगा। यहाँ पे चेक करना, ये आ गया 9 सम आ गया। इन दोनों का सम 9, यहाँ पे 9। ये बेटा चेक करना, इन 4 आउटकम्स का सम कितना है? 9। चेक करो, 9 पता लग रहा है बेटा? 3 6 4 5 5 4 6 3। कोई और आपके अकॉर्डिंग चेक कर लेना, कोई भी नहीं आ रहा होगा सम 9। 4 by 36 क्लियर, समझ आ रहा है? फोर्थ पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 8। प्रोडक्ट 8 होगा। कब होगा प्रोडक्ट 8? प्रोडक्ट 8 कब होगा बेटा? सिर्फ 4 2 और 2 4। कोई और नंबर्स का प्रोडक्ट करो, आ रहा है 8 कहीं? कई बच्चे 5 3 बोलने लग जाते हैं। ये सम 8 है, प्रोडक्ट 8 नहीं है। यहाँ पे कई बच्चे ये आंसर देने लगेंगे 3 और 5। यहाँ पे सम 8 है बेटा, प्रोडक्ट बोला क्वेश्चन में, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 8 आना चाहिए। ओनली 2 केसेस आर देयर, 4 2 2 4 क्लियर। लास्ट पार्ट क्या दिया? सम और टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 9। ये शेयर कर लो बेटा, आपको बुक पीछे तीनों के पास है। ग्रेटर देन कितना बोला? 9। 9 से ग्रेटर सम क्या क्या हो सकता है? 10 11। मैक्सिमम सम कितना हो सकता है बेटा? 12, क्योंकि दोनों डाइस के ऊपर 6 6 आ सकता है। मैक्सिमम 12। ये देखो 5 नंबर्स
चेक करो सम कितना इनका सबका, ग्रेटर देन 10 बोला है, 9 बोला है, ग्रेटर देन 9 है। चेक करो सम 10 10 10, सम 11 11, ये 12। तो 12 सम वाला एक केस, 11 सम वाले 2 केसेस, 10 सम वाले 3 केसेस, 3 + 2 + 1, टोटल 6 केसेस, 6/36। क्लियर? आपको बेटा फेवरेट केसेस के अंदर ये 6 के 6 नंबर लिखने हैं। सम ग्रेटर देन 9, 9 से ग्रेटर देखो सम है इनका, 4 + 6 10 आ रहा है, 5 + 5 10 आ रहा है, 6 + 4 भी 10 आ रहा है। क्लियर? अब 11 5 + 6 6 और 5, लास्ट 6,6। क्लियर? अब सेम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज में। पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन देखो बेटा, 8 एक्सरसाइज के एग्जांपल। सेकंड एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन अभी करेंगे। 99% हर बच्चे का डाउट होता है, 1-2 बार, सारा नहीं, 1-2 बार हो गया। सब सारा कर लिया, वेरी गुड। ध्यान से सुनना, ऐसे किया था शायद बाई चांस आ गया आंसर, चेक कर लेना। सेकंड 8th क्वेश्चन देखो, पहला पार्ट, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, इसका मीनिंग बता सकते हो क्या है? ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट मिनिमम सम कितना चाहिए आपको? 10। इसका मीनिंग सम 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। कौन से केसेस? अभी की 5 केसेस, 6/36। क्लियर? क्लियर? सेकंड पार्ट रीड करो। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द वन डाइस एंड ऑड नंबर ऑन द अदर डाइस। ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट ध्यान से पढ़ो। क्या दिया? मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द वन डाइस, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस, कौन कौन से लाइंस हैं? 3 आएंगे सर, एक लाइन में 3 आएंगे, हर लाइन में आएंगे 3। मल्टीपल ऑफ 2, पहले आपको चूज करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइस एंड सेकंड डाइस पे क्या बोला है? ऑड नंबर। तो मैंने पहले ये सेकंड वाली लाइन दी, कौन कौन सा इसमें? ब्लू मार्कर से कर देता हूँ। ये आ गया इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। यहाँ पे बेटा और कौन सा? 2 3, यही बोला देखो। 2 पे पहले पे 2 और दूसरे पे और ये चेक करो, पहले ये तीनों आ रहे हैं, ये 3 ही आएंगे या कोई और भी आ सकते हैं? और भी आ सकते हैं। और कौन कौन से थे, कौन कह रहा आएंगे इस लाइन में सर? इस पार्ट में जो आपका आंसर है? कहीं और केसेस आएगा कोई और? हाँ जी, वेदिका कौन से बेटा? 4 1 ये आएगा। अच्छा 4 1 आएगा, सारे बच्चे कह रहे हैं आएगा। यस सर, सर Hundreds. मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 2 है सर। मैंने गलत कह रहा हूँ मैं तो पूछ रहा हूँ अभी कौन कौन कह रहे हैं। आपके एक्सप्रेशंस के 4,1 बेटा मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस बोला, तो यहाँ पे एक सारी लाइन ये आएगी, सेम ये आ जाएगी। थ्री यहाँ पे आगे, प्लीज सुनते जाओ। 3 आगे, ये कितने केसेस हो गए? 9। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन। यस सर, पहले वाले में भी है। अब और क्या आ सकता है बता सकते हो? सर 1,2 1,2। अब जो आपने किया था सब कुछ प्लीज सुनना, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ मैं अभी। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइस and odd number on the second dice, then your answer will be 9. First dice पे multiple of 2, second dice पे odd number, first और second लिखा होगा तो आपका ये आंसर आएगा 9/36, बट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड नहीं लिखा, क्या लिखा है? 1 और अदर डाइस। तो 1 किस कोई भी एक हो सकता है। मैंने पहले 1 क्या लिया? पहले भी मल्टीपल ऑफ 2, दूसरे पे बेटा ऑड नंबर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,1 लिखो सारे केसेस। 18 आ जाएंगे सर। 2 1 2 3 2 5 ये आगे बेटा मल्टीपल ऑफ 2 एंड ऑड नंबर।
आगे कौन सा आएगा यहाँ पे 4 1 4 3 4 5 सर 3, 2 6 1 6 3 6 5। ये कौन सी लाइन आई? मल्टीपल ऑफ 2 फर्स्ट, तो सेकंड पे इवन ऑड नंबर। अब इसका रिवर्स, रिवर्स में क्या होगा बेटा? इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 2 आप सेकंड पे ले लोगे, पहले पे क्या आ जाएगा आपका ऑड नंबर। कौन कौन से आएंगे? 1 2 आगे और कौन सा बेटा? 1 4 चलो 3 ये नहीं आएगा, ये आएगा यस हर एक लाइन में वर्टिकल में आ जाएंगे बस। ये 3 आ गए, अब यहाँ पे 3 आ जाएंगे, ये बोले 1 4 3 4, ये नहीं काउंट होगा, यहाँ ये आ गया सभी 3 ये आ गए। और बेटा 1 6 3 6 5 6 9 ये हो गए। 9 + 9 18/36 1/12। समझ आया बेटा? समझ आया सबको? हर लाइन में 3 आ गए। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन करते हैं 14। पढ़ो बेटा ध्यान से 14। मैं इसको दोबारा से लिख दूं एक बार। 14 क्वेश्चन थोड़ी होगा, कुछ तो हो ही जाएंगे। पहला पार्ट तो बहुत इजी है, बता दो डबल। हाँ जी, ये सारा दोबारा कराऊं? ये वाले समझ आए? अब बेटा ये कौन से हैं? फर्स्ट डाइस पे मल्टीपल ऑफ 2, सेकंड डाइस पे ऑड नंबर। अब इसका रिवर्स करो। फर्स्ट डाइस पे मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, और सेकंड डाइस पे इवन नंबर। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब इवन नंबर। देखो 2 2 2, ऑड नंबर 1 3 5। समझ आया? यहाँ पे 4 4 4 इवन नंबर, पहले पे ऑड। यहाँ पे बेटा इवन नंबर, पहले पे ऑड। आगे 6 9 केसेस। ठीक है बेटा, प्लीज पहला पार्ट रीड करो। क्या है डबल का मीनिंग? दोनों में सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्लियर? मैं लक्ष्य यहाँ पे लिख लूंगा बेटा सारे पार्ट्स। 6/36। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। 14 क्वेश्चन हो गए तो सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। सीरियसली विद एग्जांपल्स सुन लो ध्यान से। सेकंड पार्ट, अ नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस। कौन कौन से केसेस होंगे? 1 और 2 सर। नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस। हाँ जी, आप बताओगे चंदन। नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस, क्या कर रहे थे आप? सही से कहना, क्या कर रहे थे? 4 कौन से? ये लिख रहे थे क्या आप? अच्छा, नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस। कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो ट्राई तो करो। 1 1 आ गया सेकंड पार्ट में, 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, 2 2। कुछ और बनेगा? 3 तो आ ही नहीं सकता ना। लेस देन 3 ऑन ईच डाइस। टोटल केसेस। हाँ जी बेटा, सम नहीं बोला, पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला। नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस। डाइस के ऊपर जो नंबर होंगे 3 से कम। सम भी नहीं बोला, प्रोडक्ट भी नहीं बोला, नहीं लेंगे हम। बस ये 4 आके बता। ठीक है, 4/36। 4/36। क्लियर? क्लियर? थर्ड पार्ट पढ़ो बेटा। एन ऑड नंबर एज ए सम। एन ऑड नंबर एज ए सम, क्या मीनिंग बताओगे आप? यस सर। इनका सम ऑड जिनका सम क्या होगा? ऑड नंबर से इनमें से लेनी है कि सम ऑड लेना है? सम ऑड लेना है। तो सम, मिनिमम सम क्या पॉसिबल है? 2 सर। वेरी गुड, 2। मिनिमम सम 2, मैक्सिमम सम 12। सर ऑड है ये। मैंने इसके अंदर पूरे के अंदर पूछा था। मिनिमम सम बेटा 2, मैक्सिमम सम 12। अब आपको क्या बोला है? ऑड नंबर 2 से लेके 12 तक ऑड नंबर कौन कौन से? 3 5 7 9 11।
अब 3 वाले केसेस काउंट करने कितने लेंथी है थोड़ा सा। सर एक लाइन में देख लो, एक लाइन में मल्टीप्लाई कर दो 80 लाइन में। तीन एक लाइन में 3 आ रहे हैं, 3 सुन लो, आपको क्या चाहिए? और नंबर सम और चाहिए बेटा, मल्टीप्लाई करके नहीं। आप क्या कर रहे हैं? हर एक लाइन में सिर्फ 3 है तो टोटल पर आपको लिखने तो पड़ेगी ना प्रॉपर सारे, आपको सारे लिख के दिखाने पड़ेंगे ऐसे। सम 3 कम बनेगा बेटा, सम 3 1 2 और 1 2 1 2 2 1। हाँ जी, सम 5 कम बनेगा, सम 5 2 3 3 2 1 4 4 1। सॉरी बोला मैंने 3 2 ठीक है। हाँ जी, 7 सम कम बनेगा बेटा, 7 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3। कुछ और बनेगा? 9 सम का बनेगा, 9 हाँ जी 3 बाय सॉरी 4 5 5 4। अब क्या बोल रहे थे? 3 बाय 3 हो गया। 3 6 कुछ और आएगा? 5 4 हो गया। आगे बेटा 11 सम 6 5 5 6। यही आएंगे बस। काउंट करो कितने हो गए बेटा केसेस? 18 कितने आ रहे हैं? चेक करना मत मान दीजिए। आप बेटा पर उन्होंने क्या बोला है? और नंबर सम आप कैसे कह रहे हो? सर पहली लाइन एक में 3 आ रहे हैं, वो तो ठीक है, पर लिखने तो सारे पड़ेंगे। सर जितने भी चलिए यहाँ से उठा लो, कैसे भी आपको लिख लो। सर जितने भी इवन नंबर होंगे सर वो सारे सीधा लिख दो। चलो अगर ये नहीं लिखने तो यहाँ से लिख दो, यहाँ से लिख दोगे 3 3। यस कौन कौन से आएंगे? एक इवन एक ऑड वाला, बस एक इवन एक ऑड वाला। दोनों ऑड वाले छोड़ दो, दोनों इवन वाले छोड़ दोगे, ठीक है ना? दोनों ऑड दोनों इवन वाले छोड़ के बाकी सारे आगे। क्लियर? फोर्थ पार्ट ये पढ़ो ध्यान से। फोर्थ पार्ट समझ आया? थर्ड पार्ट समझ आया बेटा? 18 बाय 36 1 बाय 2। फोर्थ पार्ट रीड करना क्या है? फोर्थ पार्ट क्या दिया? ज्यादा से ज्यादा 10 होते हैं। ए टोटल ऑफ एट मोस्ट 10। मैक्सिमम सम क्या चाहिए? 10। तो क्या क्या हो सकता है? 10 भी हो सकता है, 9 सारे आ जाएंगे केसेस। तो आपको कौन से नहीं चाहिए इसका मीनिंग? 10 से ज्यादा भी नहीं चाहिए, तो ये 5 ये 3 नहीं चाहिए आपको, ये 3 नहीं चाहिए। बाकी सबका चेक कर लो सम, इन सबका सम 10 से कम है या 10 है। 11 11 12 ये 3 नंबर है जिनका सम 10 से ज्यादा आ रहा है, बाकी सारे 10 या 10 से कम। तो बेटा ये 3 कम कर दो केसेस, कितने रह गए? 33 33 बाय 36। क्लियर? क्लियर? लास्ट पार्ट करो बेटा, पढ़ो ध्यान से। सबसे ज्यादा डिफरेंट पार्ट पढ़ो बेटा, क्या दिया फर्स्ट लास्ट पार्ट में? एन ऑड नंबर ऑन द वन डाइस एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 4 ऑन द अदर डाइस। बता सकते हो? यस सर ऐसे वर्टिकल चलते हैं, एक लाइन में 3 एंड ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। कौन कौन से आएंगे फर्स्ट? पहले 4 पहले 4 समझ आ गए सबको? बेटा देखना प्लीज, पहले पे ऑड आ रहा है, दूसरे पे क्या आ रहा है? लेसर 4, ठीक है? सेम ये आ गया, पहले पे ऑड, बाकी बेटा लेसर इक्वल टू 4। 1 और 5 क्या बोला? पढ़ो नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। क्या कह रहे हो? 1 4 से कम। बेटा ये नहीं बोला उन्होंने, एक डाइस पे तो और नंबर होना चाहिए, दूसरे डाइस पे नंबर 4 या 4 से कम होता है। सर तो वो सही तो है वैसे। तो वो भी लेंगे, अगले वर्टिकल में ले लेंगे। चलो आप ये कह रहे हो, अभी
अब ये 5 कैसे ले लोगे? 1,5 कह रहे हो ना, कैसे? सर 5 तो ये कौन सा का है सर? फर्स्ट डाइस है, सेकंड डाइस है, तो 1 डाइस बोल रहा है, अभी कौन सा क्यों ये है वो वर्टिकल चलो अभी काउंट करो सर सीधी चालू सुना ऐसे सर अभी थर्ड राउंड की पड़ी है 5,1 वाली दिखाई। वो उसमें ही आ जाएगा बेटा, फिर उल्टा हो जाएगा। तो मैं जब वर्टिकल ले लो तब अब ऐसे ले लो। आगे ये आएगा 1,6 पता लग गया क्यों नहीं आएगा ये? अच्छा यहाँ पे बताओगे कौन कौन से आएंगे? 2 1 आएगा, आएगा, क्यों नहीं आएगा? इसमें कंफ्यूजन हो रही है आपको? दोबारा बना दो ये सारा एक बार। नहीं सर, दोबारा बना लेते हैं, इजी हो जाएगा। ऐसे बनेगा नहीं बेटा, क्योंकि पहले काफी डाल कर दिया। आप सीधा एक केसेस बता दो मेरे को कौन से आए, देखना दोबारा। एक डाइस पे और नंबर और एक डाइस पे लेस देन 4 और इक्वल टू 4। 1,1 1 2 1 3 1 4 1, ठीक है। इन पे और नंबर मैं पहले पता कौन से केस ले रहा था, पहले फर्स्ट और सेकंड करके ऐसे करा करो, वैसे ज्यादा इजी रहता। 1,5 बाद में देखेंगे। इन्होंने क्या बोला ना, पढ़ो बेटा। और नंबर ऑन 1 तक बोला ना, मैं पहले फर्स्ट ले रहा इसको। और नंबर फर्स्ट पे और लेसन इक्वल टू 4 सेकंड, बाद में इंटरचेंज करते हैं, बस सारे केसेस आ जाएंगे। कभी कोई केस नहीं रहता इसमें, कोई केस स्किप नहीं होगा, बस ये फायदा है। उसमें चेक करना पड़ेगा स्किप हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखना फर्स्ट पे और 1 1 1 1 ऑर्डर लेसन 4 क्लियर। सेम आगे बताना 3 1 3 2 3 3 3 4। मैं ये लिख रहा हूँ अभी, फर्स्ट और सेकंड वाला लिख रहा हूँ केस। आगे बेटा 5 1 5 2 5 3 5 4। अब आप बताओगे क्या हो सकता है इसके बाद? इसका रिवर्स अब इसी से लिखते जाओ। 1,1 का रिवर्स सेम ही आएगा, छोड़ दो। 1,2 का 2,1 3,1 4,1, बस रिवर्स करके लिखते जाओ, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो आगे वो मत लिखो दोबारा। 1,3 इसका रिवर्स आगे ऑलरेडी तो नहीं लिखोगे। 3,2 आप काफी टाइम पहले नहीं आ गए थे, अभी आ रहे थे। इसका रिवर्स बेटा 2,3 आएगा ही। हाँ जी 3,1 आगे तो नहीं आएगा, बस वो आगे जो नंबर आगे ऊपर वो नहीं लिखोगे, बस रिवर्स करके देखते जाओ। 1,1 नहीं आएगा, 2,1 आ गया, 3,1 यहाँ पे आ गया, 4,1 आ गया, 3,1 है, 3,2 का 2,3 3,3 का रिवर्स सेम, 3 4 का 4 3 5 1 का 1 5 5 2 का 2 5 5 3 का 3 5 5 4 का 4 5। काउंट करना बेटा कितने हो गए? ज्यादा नहीं हो गए क्या? नहीं सर, वो आपने एक उधर काम नहीं किया नीचे जी सही है सर, 20 है 1 4 5 12 20 20 हो गए बेटा। 20/36 समझे? फर्स्ट सेकंड लेके करो, पहले पे और दूसरे पे लेसन इक्वल टू 4, ये 3 लाइंस आ गई, बस उसके बाद रिवर्स करके लिखते जाओ। जो नहीं बनेगा या सेम है ऑलरेडी आ चुका है वो दोबारा मत लिखना, ठीक है बेटा। क्लियर, समझ आया? अब देखो एक कार वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना बेटा। ट्वेल्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, करना ऐसे ही हो जाएगा। ओनली रेड कार्ड्स कितने? 26/52। सेकंड पार्ट ब्लैक कार्ड्स 26/52। स्पीड 13/52।
हर्षपिंदर एस कितने होते हैं बता? ए 4/52, ब्लैक एस 2/52, एस ऑफ डायमंड्स 1/52 या 2/52? डायमंड एस का तो एक ही होगा ना बेटा, तो 1/52, ठीक है। नॉट अ क्लब 40, हाँ जी 39/52, क्वीन और जैक नॉट क्लब का क्लब कितने होते हैं बेटा? 13 में छोड़ दो 52 में से 39, ठीक है। हाँ जी आगे क्वीन और जैक, ये ध्यान से सुनना। कितना आएगा? 8/52, क्लियर। अच्छा सोच के बताओगे, चेंज कर रहा हूं मैं। जैक और ब्लैक, जैक भी हो सकता है, ब्लैक कार्ड भी, तो इसका आंसर सोचो क्या? 29/22, 26/26। वेरी गुड। 36/52, आपने क्या बोला? 26 गलत, 29 गलत, 24 गलत। अच्छा सारी गिनती बोल रहे हो ना? नहीं सर मैं बता रहा हूँ 30 से 30 सिर्फ एक बच्चे ने सही बोला है। 30/52 28 आपने 28 बोला था? बोला नहीं, भाई ने बोला। अब सुनो 28 ही क्यों आया? 30 क्यों नहीं आया? 29 क्यों नहीं आया? सुन लो। ब्लैक कार्ड्स कितने? 26, उसमें 26 तो आएंगे। अब यहाँ पे जैक के कौन से कितने कितने कार्ड? 2 रेड वाले, 2 रेड वाले जैक, 2 रेड 2 ब्लैक। ब्लैक तो ऑलरेडी काउंट हो ही गए इधर। यस सर 28। ये 2 ब्लैक कार्ड जैक के तो ऑलरेडी काउंट हो ही गए इधर, तो 2 रेडी बचे। 26 ये 2 ये, टोटल 28/52, क्लियर बेटा? ये समझे सारे बच्चे? यस अगर यहाँ पे आ गया एंड, अब बताओगे 0 0 आ गया 2/52। क्यों? जैक भी होना चाहिए, ब्लैक कार्ड भी होना तो चाहिए। उन्होंने कहा कार्ड, दोनों कार्ड कैसे उठा रहे हैं? एक कार्ड उठा सकते हैं। मैंने बेटा ऐसे कार्ड्स कितने हो सकते हैं जो जैक भी हो ब्लैक भी हो? 2/52 दो होंगे ना? भी वो एट ए टाइम जैक भी है, ब्लैक कार्ड भी है, क्लियर? 2/52 और एंड में डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? अब क्वेश्चन करते हैं सबसे इंपोर्टेंट लास्ट 10th एग्जांपल। एग्जांपल 3 कॉइंस, ये 3 कॉइंस वाला ना 4 कॉइंस वाला करें? करते हैं करना कि नहीं आप बताओ? नो सर चलो 3 कॉइंस वाला। आप पढ़ाई छोड़ दो, ये कर सकते हो आप कर सकते हो? काश कर सकते हैं ना। चलो 3 कॉइंस की टोटल आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल है? सारे हेड एंड हेड, हमेशा लाइन वाइज लिखा करो। यस सर पहले तीनों हेड आ गए, अब एक टेल इंक्लूड करो हेड हेड टेल, टेल की पोजीशन चेंज करो। साथी सुन लो बेटा, पहले हो जाता आता आपको, फिर पकड़ बड़ी इधर। टेल लास्ट में आ गया, हेड टेल हेड सेकंड में, टेल फर्स्ट में, क्लियर? 1 हेड वाले केस, सॉरी 1 टेल वाले केसेस आ गए। अब आ जाएंगे बेटा
had tail 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 had tail 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 had 3 tail. Is it clear? सुनना प्लीज, इसको आप 2 नेम दे सकते हो, 3 हेड या फिर 0 टेल। अगर आपसे पूछा जाए नो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, कोई टेल ना आए तो 3 हेड 1/8। क्लियर? इन तीनों को क्या नेम दे सकते हो आप? 2 हेड और 1 टेल। इन तीनों को 1 हेड 2 टेल, 0 हेड 3 टेल। अब मैं सिंपल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपसे, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो सारे बता देंगे 3/8, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। अब क्वेश्चन चेंज करते हैं एटलीस्ट एटमोस्ट में। ध्यान से सुनना, पहले सुनना, अच्छे से सोचना, फिर आंसर देना। पहले मैं दूंगा, पहले तुम गलत करके मैं दूंगा। एटलीस्ट 2 हेड, पहले इसका मीनिंग क्या है ये सोचो आप। कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड मतलब क्या चाहिए आपको? 2 हेड चाहिए और ज्यादा 3 हेड चाहिए। 2 हेड रिक्वायर्ड है, 3 हेड रिक्वायर्ड है। 2 हेड वाले और 3 हेड वाले 4/8। कटिंग आप बाद में करोगे, मेरे को हमेशा आंसर ऐसे दिया करो ताकि मेरे को पता लगे फेवर केसेस आपने कितने लिए। सर 4/8 4/8 क्यों आया? एटलीस्ट 2 हेड, इसका मीनिंग कम से कम 2 हेड्स, 3 हेड्स भी हो सकते हैं। 2 हेड और 3 हेड कितने केसेस? 3 हेड वाले 1, 2 हेड वाले 3। हाँ जी सुनना, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड की केसेस 7/8। एटलीस्ट 1 हेड का मीनिंग आपको 1 हेड चाहिए, 2 हेड भी चाहिए, 3 हेड भी चाहिए। 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, all these 7 cases are there। 7/8 clear? At least 2 tail, at least 2 tail, 4/8 कम से कम 2 tail, 2 tail हो सकते हैं, 3 tail हो सकते हैं। ये 4 केसेस आ गए, ये वाले 4 समझ आ रही बात? 4/8 at least 1 tail 7/8 समझ आ रहा है? कौन से केसेस आएंगे? ये प्रोब्लम छोड़ के नीचे सारे कम से कम 1 टेल, 2 टेल भी हो सकते, 3 टेल भी हो सकते। क्लियर? अब तो हो गए 4 एटलीस्ट वाले, अब चारों एटमोस्ट वाले। अब आप बताओ, बताओ बेटा। एटमोस्ट, एटमोस्ट, हाँ जी बताओ। एटमोस्ट 2 हेड का मीनिंग मैक्सिमम 2 हेड्स, 1 हेड भी हो सकता है, 0 हेड भी हो सकता है। सॉरी 7/8। वेरी गुड, इज इट क्लियर? बेटा लास्ट सुन लो, एटमोस्ट 2 हेड, 2 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है, 0 हेड भी हो सकता है। तो कौन कौन से केसेस? इनमें से कौन सा केस नहीं आए? पहले वाला, सबसे पहले वाला नहीं आया। ठीक है, क्लियर? हाँ जी आप बताओगे बेटा। हाँ गलत हो कोई दिक्कत नहीं है। एटमोस्ट 1 हेड का मीनिंग क्या है पहले तो ये बताओ। हाँ जी 1 और 0, वेरी गुड। भी आपका 0 हेड हो सकता है और 1 हेड हो सकता है। 0 हेड वाले देखो कितने? 0 हेड वाला 1 और 1 हेड वाला बेटा 3, कितने आगे? 4/8। क्लियर? पता लग गया सबको 4 कौन से केसेस? आपको पता है जितने भी मैंने पार्ट करवाए हैं आंसर कईयों में सेम आ रहा है, पर ये अलग अलग आएंगे, किसी में पुराने 4 आ रहे हैं, किसी में नीचे वाले 4 आ रहे हैं, तो सबके सेम लगा दो, ये आंसर भी सेम। वो आपको आउटकम लिख के आने कौन से केस में है, ये नहीं है पीछे से पूछ लिया 4 लिख दिया आंसर चलो। क्लियर? हाँ जी
इसमें क्या आएगा 4/8 एट मोस्ट 2 टेल दिकांशी 2 टेल का मीनिंग एट मोस्ट 2 टेल का मीनिंग वेरी गुड कौन कौन से आएंगे एट मोस्ट 2 टेल 7 आगे बेटा कौन सा केस नहीं आ गया बता बस वेरी गुड क्लियर एट मोस्ट 1 टेल ये भी हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट बचा इस चैप्टर का मेरे अकॉर्डिंग लीप ईयर वाले क्वेश्चन आते हैं आपके आधी घंटा चलो सुनो होमवर्क कैपेसिटी खत्म हो जाती है ना बात सर होमवर्क जाओ चैप्टर कंप्लीट